नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास फर्स्ट की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 3 अल्फाबेट I2Q में आज हम लेटर N के बारे में सीखेंगे। आप सभी को क्लास फर्स्ट की इंग्लिश रीडर बुक निकाल लेना है और आप स्क्रीन पर लेटर N जो देख रहे हैं यही वाला पेज आपको निकाल लेना है। इस वीडियो में हम स्टोक्स के माध्यम से कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर एन को 4 लाइन में कैसे बनाना है ये सीखेंगे। साथ ही लेटर एन का फोनिक साउंड और लेटर एन से स्टार्ट होने वाले 2 इंग्लिश के वर्ड जिनको हम फोनिक साउंड के माध्यम से पढ़ना सीखेंगे। साथ ही घर पे आपको राइटिंग प्रैक्टिस किस प्रकार से करनी है ये भी हम जानेंगे। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और लेटर एन के बारे में हम जानते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यहां पे 4 लाइन बनी हुई है और 4 लाइन में यहां पर स्टोक्स के माध्यम से ये बताया गया है कि कैपिटल एन को आपको किस प्रकार से बनाना है। सबसे पहला स्टोक ऊपर से नीचे की ओर एक खड़ी लाइन खींचेंगे जो 3 लाइन में रहेगी, ठीक है ना। फिर आप सेकेंड स्टेप में तिरछी लाइन खींचेंगे जो बाईं ओर झुकी रहेगी। फिर आप तीसरे स्टेप में एक खड़ी लाइन खींचेंगे जो आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे। इस प्रकार से आप देखेंगे यहां पर कैपिटल लेटर एन बनकर तैयार है। तो 3 स्टेप में आपको लेटर जो एन कैपिटल बनाना है। फिर यहां पर स्मॉल लेटर एन जो है यहां पर आप देख रहे हैं 2 लाइन में बना हुआ है, एक खड़ी लाइन 2 लाइन के बीच में। फिर यहां पर कर्व है जिसका मुंह नीचे की ओर खुला है और एक खड़ी लाइन छोटी वाली। इस प्रकार से आप यहां पर स्मॉल लेटर एन को बनाएंगे। तो आपने यहां 4 लाइन में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को स्टोक्स के माध्यम से आप कैसे बनाएंगे ये अभी तक जाना। तो हमने ये जाना कि ये जो है कैपिटल लेटर है, ये क्या है, ये कैपिटल लेटर है, ठीक है ना। तो हम इसको यहां पर इस प्रकार से नाम देते हैं कैपिटल, और ये वाला जो है ये है स्मॉल लेटर, ठीक है ना। इस प्रकार से अब मैं बात करूं कि इस लेटर का नेम क्या है, तो यहां पर हम इसको एन बोल रहे हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, एन बोल रहे हैं। अब मैं बात करूं कि जो लेटर एन है ये वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, तो ये जो लेटर है वो है कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। तो राइटिंग की दृष्टि से यहां पर 2 प्रकार से आपने लेटर्स देखा, कैपिटल और स्मॉल। अब उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से आप देखेंगे तो लेटर्स जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो ये जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है। अब हम पिक्चर पर चर्चा कर लेते हैं। नीचे से आप देख रहे हैं इस प्रकार से यहां पर एक घोंसले का चित्र है और यहां पर आप देख रहे हैं एक कील का चित्र है। अब यहां पे जो कील को अंग्रेजी में नेल कहते हैं और घोंसले को नेस्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब नेस्ट और नेल लेटर एन को सीखने के लिए जब हम स्कूल नहीं आ रहे थे तब से ही हमारे घर में यह सिखाया गया, एन फॉर नेस्ट। तो एन फॉर नेस्ट मतलब नेस्ट मीन्स घोंसला। तो नेस्ट इंग्लिश वर्ड का पहला लेटर एन है, नेल इंग्लिश वर्ड का पहला लेटर एन है, इसलिए एन फॉर नेस्ट और एन फॉर नेल कहा जाता है, ठीक है ना। अब लेटर एन का मैंने नाम ऊपर लिखा एन। अब मैं बात करूं कि लेटर एन का फोनिक साउंड क्या होगा। इस प्रकार से मैंने ये लेटर एन है और एन फॉर जो होता है अभी आपने यहां पर देखा नेस्ट। यदि मैं नेस्ट को हिंदी में लिखूं इस प्रकार से तो नेस्ट शब्द का पहला अक्षर क्या है, न है। तो न है इसीलिए लेटर एन का जो साउंड होगा वो क्या होगा, न होगा, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे लेटर एन का जो साउंड है वो न है। अब यहां पे वॉवेल ई है तो वॉवेल ई का यहां पर साउंड जो है वो ए निकल रहा है और यहां पर एस का आधा स निकल रहा है और टी का यहां पर ट निकल रहा है। इस प्रकार से हम इस इंग्लिश वर्ड को
नेस्ट पढ़ते हैं ऐसे। न में एक ही मात्रा लग जाएगी तो ने हो जाएगा, ये आधा स और ट, नेस्ट। फिर बात करूं मैं यहां पर, एन जो है वो कॉन्सोनेंट है, ई जो है वावेल है, एस जो है वो कॉन्सोनेंट है और टी जो है आप देख रहे हैं यहां पे कॉन्सोनेंट है। इस प्रकार से प्रत्येक लेटर्स की ये पहचान हो जाती है कि कौन सा लेटर कॉन्सोनेंट है, कौन सा वावेल है, और कॉन्सोनेंट का क्या साउंड निकल रहा है और वावेल का क्या साउंड निकल रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इस इंग्लिश वर्ड को नेस्ट पढ़ते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं एन का जो साउंड है वो न होगा, और यहां पर वावेल जो ए आया है इसका साउंड यहां पर ए है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा आई है, ठीक है ना, ए और आई साथ में आया है, तो यहां पर आई का जो साउंड है वो साइलेंट रहेगा और यहां पर एल का जो साउंड होगा वो ल होगा। इस प्रकार से हम न में एक ही मात्रा लगाएंगे और यहां पर ल, तो नेल हो जाएगा। और यहां पे एन जो है वो कॉन्सोनेंट है, ए वावेल है, आई वावेल है, और यहां पर आप देख रहे हैं एल जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो यहां पर फर्स्ट वावेल का यहां पर यूज हुआ उच्चारण में, और सेकंड वावेल का यहां पर उच्चारण नहीं हुआ, यहां पर साइलेंट रहा। इस प्रकार से हमने इस इंग्लिश वर्ड को नेल पढ़ा और इसको नेस्ट पढ़ा। तो नेस्ट इंग्लिश वर्ड का फर्स्ट लेटर, बिगिनिंग लेटर क्या है? एन है, और नेल इंग्लिश वर्ड का जो फर्स्ट लेटर, बिगिनिंग लेटर जो है वो है एन है, इसलिए एन फॉर नेस्ट और एन फॉर नेल बोला जाता है। और इस फोनिक साउंड के माध्यम से दोनों इंग्लिश वर्ड को ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है लेट्स प्रैक्टिस, चलो अभ्यास करें। अब यहां पे दो लाइन में आपको ध्यान रखना है, जिस प्रकार से यहां पे जितना भी स्ट्रोक्स बनाया गया है आप उसमें सिर्फ पेंसिल चलाएंगे बस। उसके बाद इस प्रकार से आप बोलते जाएंगे, एन जरूर बोलें, ठीक है ना, एन इस प्रकार से आप जरूर बोलें, एन। और एन फॉर आप नेस्ट भी बोल सकते हैं इस प्रकार से, एन, एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नेस्ट, ठीक है ना। अब यहां पे आपको इस प्रकार से एन तो बन नहीं रहा है, तो यहां पे आप साइलेंट रहेंगे और आप सिर्फ ये वाली प्रैक्टिस राइटिंग वाली करेंगे बस, इतना। क्योंकि यहां पे लेटर एन पूरा पूरा नहीं बन रहा है, इसके स्ट्रोक्स पे आपको सिर्फ और सिर्फ पेंसिल चलाना है। अब बारी आती है तीसरे नंबर की लाइन से। अब यहां आप क्या करेंगे कि कैपिटल एन आप बनाएंगे, फिर साथ में आप क्या करेंगे, स्मॉल एन भी आप बनाएंगे, और आप बोलते जाएंगे एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नेल, इस प्रकार से एन फॉर नेस्ट और एन फॉर नेल, ऐसे बोलते जाएंगे, एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नेल, एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नेल, एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नेल, एन फॉर नेस्ट और एन फॉर नेल। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे। ऊपर से लेके नीचे तक आप जो है कैपिटल और स्मॉल लेटर को साथ में लिखें, क्योंकि आप इससे फायदा ये होगा कि आप दोनों लेटर को एक साथ सीखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो 4 लाइन दी है मात्र राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, तो आपके पास में 4 लाइन कॉपी होगी, तो आपको अलग से थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस जो है घर में आपको कॉपी में करना होगा। तो इस प्रकार से 4 लाइन कॉपी होगी आपके पास में। तो पहली लाइन में आप क्या करेंगे कि यहां पे लिखेंगे कैपिटल लेटर पहले इस प्रकार से, ठीक है ना। फिर साथ में आप क्या करेंगे, स्मॉल लेटर लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। फिर एन का फोनिक साउंड आपने यहां पर क्या देखा, न देखा। फिर यहां पर आप नेस्ट की स्पेलिंग लिख दीजिए इस प्रकार से, ठीक है ना, ये NEST नेस्ट, और NA यहां पे और I और L, ये हो जाएगा नेल। अब इसको ऊपर से लेके नीचे तक पूरी कॉपी में आप लाइन खींच सकते हैं और बोल बोल के आप लिखते जाइए। इस प्रकार से हमने यहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस भी देख लिया कि घर में हमको किस प्रकार से अभ्यास करना है। यहाँ पे हमको कैपिटल और स्मॉल लेटर साथ में लिखना है। फिर यहाँ पे हमने 2 इंग्लिश वर्ड्स दिए थे जिनकी शुरुआत लेटर एन से हो रही है,
ठीक है ना, ये नेस्ट है और यहाँ पर ये नेल है। तो यहाँ पे हमने एक चीज क्या जाना, यहाँ पे हमने क्या क्या जाना, यहाँ पर हमने एन का साउंड जाना जो न है, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पर देखा वॉवेल ई का साउंड जो है यहाँ पे जो है ए निकला, और यहाँ पर वॉवेल ए का जो साउंड है यहाँ पे भी ए निकला। इसलिए तो मैं कहता हूं कि अंग्रेजी पढ़ने में जो वावेल है ना, ये विलन का काम करते हैं। किसी इंग्लिश वर्ड में इनका उच्चारण कुछ होता है, किसी इंग्लिश वर्ड में और कुछ होता है, तो इनको विलन समझे। इनका जो उच्चारण है वो विलन के रूप में यहां पर होगा, यहां पे एक रूपता आपको नहीं दिखेगी। इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में लेटर एन के बारे में जाना और इसको 4 लाइन में स्टोक्स के माध्यम से कैसे लिखना है, साथ ही फोनिक साउंड, इसके इंग्लिश वर्ड्स जो लेटर एन से 2 स्टार्ट होते हैं उनको कैसे पढ़ना है फोनिक साउंड के माध्यम से, ये भी हमने जाना। और घर में आपको राइटिंग प्रैक्टिस किस प्रकार से करनी है ये भी हमने जाना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में नए अपडेट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।